नमस्कार किसान साथियों, प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हमें कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। अगर आप प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। अगर आप प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उससे हमें प्याज की फसल में क्या क्या कमी देखने को मिल सकती है। और हाँ, प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट देने का सही समय क्या है, इसका सही डोज कितना है, यह प्याज की फसल में काम क्या करता है। और हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद प्याज की फसल का यानी प्याज का आप कितने समय तक भंडारण कर सकते हैं या फिर भंडारण नहीं कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिकों को कवर किया जाएगा। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक वीडियो पे प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख पा रहे हो। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि से संबंधित सभी जानकारियाँ देखने को मिल सकें। इस टाइम क्या होता है, जो अपनी प्याज की फसल होती है, कुछ किसान भाइयों की 1.5 से 2 महीने की हो गई है, या फिर कुछ किसान भाइयों की जो प्याज की फसल है वो 2 महीने से ऊपर की हो गई है। इस टाइम वो सोच रहे हैं कि प्याज की फसल में हमें कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कब करना चाहिए। अगर करना चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल तो कितनी मात्रा में करना चाहिए, या फिर हमें कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल प्याज की फसल में नहीं करना चाहिए। अगर प्याज की फसल में हम कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसके बाद हम प्याज का भंडारण कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर भंडारण कर सकते हैं तो कितने दिन के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों के मन में इस टाइम ये विचार बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम उन विचारों को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्याज की फसल के लिए कैल्शियम नाइट्रेट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम आपको एक बात बता दें, जितना ज़्यादा ज़रूरी अपनी प्याज की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी अपना कैल्शियम नाइट्रेट होता है। क्योंकि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कैल्शियम और नाइट्रेट, इसमें 2 तत्व होते हैं। एक तो अपना कैल्शियम होता है और एक इसमें अपना नाइट्रेट होता है। तो दोस्तों, प्याज की फसल में आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कौन सी स्थिति में कर सकते हैं और कितनी आपको इसकी मात्रा लेनी है। तो आप प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कंद बनने की जब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो उस स्थिति में कैल्शियम नाइट्रेट का आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जिससे सीधा इफेक्ट पड़ेगा अपनी प्याज की उपज पर। तो दोस्तों, आपको इसका कितनी मात्रा में और कितना इसको डोज लेना है और कौन से समय में आपको इसका इस्तेमाल करना है वो आपको हम बता देंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, प्याज की फसल में जब कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो सही टाइम नहीं देखते हैं, प्याज की सही स्थिति नहीं देखते हैं, और उसका वो क्या करते हैं, अच्छी उपज लेने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का ज़्यादा उपयोग कर देते हैं, जिससे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, हम इनके बारे में आपको जानकारी दे देंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट देने के कौन कौन से फ़ायदे हमें मिलते हैं और कौन कौन से हमें इसके नुकसान देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इसमें अपना पॉइंट बनता है कैल्शियम नाइट्रेट प्याज की फसल में क्या काम करता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट जब प्याज की फसल में आप देते हैं तो सबसे पहले ये अपनी जड़ को मजबूत करता है, जो अपना कंद बनता है उसको मजबूत बनाता है, कंद की अच्छी क्वालिटी बनाता है, शानदार क्वालिटी बनाता है। और दोस्तों, जो अपने कंद का ऊपरी कवर होता है उसमें एक अच्छी शक्ति भर देता है, उसको ताकतवर बना देता है, उस कवर को मजबूत बना देता है, जिससे आप प्याज के फसल को लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। और सबसे मुख्य काम ये होता है, जो प्याज की फसल में पत्तियां होती हैं उनको हरा भरा बनाए रखता है, उनमें क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा बनी रहती है, जिससे अपनी पत्तियां हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है और अच्छे से भोजन अपना पौधा बना लेता है। तो ये तो हो गया अपने कैल्शियम नाइट्रेट का प्याज की फसल में काम। और हाँ, अब बात आती है, अगर आपने प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं किया तो इसके हमें कौन कौन से नुकसान देखने को मिलते हैं। अगर आपने प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं किया तो अपना जो कंद है उसकी क्वालिटी घट जाएगी, कंद पे अच्छे से कलर नहीं आ पाएगा, कंद जो वज़नदार नहीं बन पाएगा, और जो कंद का ऊपरी वाला छिलका होता है उसमें अच्छे से ताकत नहीं बन पाएगी, जिससे क्या होगा, आप प्याज की फसल है जो उसका लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं किया, जो अपने प्याज की फसल की पकने की अवधि होती है वो घट जाएगी, यानी समय से पहले अपनी प्याज की फसल पक जाएगी, जिससे पूरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो अपनी प्याज का उपज है ना वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट देने का सही समय कौन सा है
और सही डोज कितनी है इसकी। तो दोस्तों बहुत से लोग बताते हैं प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल 40 से 50 दिन के बीच की स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो भी सही बताते हैं, लेकिन उसका हमें 100% रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर आपको प्याज की फसल से कैल्शियम नाइट्रेट का 100% रिजल्ट लेना है तो आप प्याज की फसल जब अपनी 2 महीने की हो जाती है, यानी 60 से 70 दिन की स्थिति में प्याज की फसल चलती है, तो उस स्थिति में अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। अपनी प्याज की फसल में आप अच्छा उपज आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइम क्या होता है, प्याज की फसल में जो कंद होता है उसका अच्छे से निचोड़ होने लग जाता है। जो कंद की विकास गति है वो तेज़ी से उसमें होने लग जाती है। कंद में जो गांठ पड़ने चालू हो जाती है वो इसी दिन में पड़ती है। इस टाइम आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इसको भयंकर रिजल्ट देखने को मिलेगा और प्याज की फसल से आपको अच्छा उपज प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है हमें इसकी डोज कितनी लेनी है। कैल्शियम नाइट्रेट की जो डोज है प्याज की फसल के लिए वास्तविक डोज क्या है, तो दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट लेना है, यही इसकी वास्तविक डोज होती है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए ओवर डोज इसका डाल देते हैं, जिससे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओवर डोज डालने से क्या होता है, जो अपना प्याज का कंद होता है उसका गलने का डर रहता है, यानी जो कंद होता है उसका फटने का भी डर रहता है, जिससे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसकी वास्तविक डोज यही होती है 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको ना ज़्यादा डोज लेनी है ना कम लेनी है, यही इसकी वास्तविक डोज होती है। अब बात आती है कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करने के बाद आप प्याज की फसल का भंडारण कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट का जब आप प्याज की फसल में इस्तेमाल कर लेते हैं तो प्याज की फसल का आप लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट से जो अपना कंद है उसकी शानदार क्वालिटी बन जाती है, कंद में एक अच्छी ताकत प्राप्त हो जाती है, तो आप प्याज की फसल का लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक हैं जो आपको क्लियर कर दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि से रिलेटेड सभी वीडियो देखने को मिल सकें।